नमस्कार। अमृत योग संजीवनी योग गुरु हरि चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब साधक परिवार स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो आज का वीडियो टॉपिक हमारा है कि मतलब अक्सर लोग ये कहते रहते हैं कि भैया नींद नहीं आती है, नींद की कमी है, उलझन रहती है, रात में पूरी तरह से उनको सोने में दिक्कत होती है और नींद की दवाइयाँ खानी पड़ती है उनको रेगुलर। तो इससे हमारे शरीर का कॉन्सेप्ट में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उसी विषय पे आज हम बात करेंगे कि नींद का संतुलन कैसे लें, जैसे नींद पूरी तरह से हमको कैसे आए और हमारे पूरे शरीर को हीलिंग पावर, ऑक्सीजन की कमी को पूरी हो। तो इस तरह से बहुत सारी दिक्कत होती है नींद की कमी के कारण। तो उसी सिस्टम पे बात करेंगे हम। पहला नंबर तो आप लोग जैसे दिन में टाइम नहीं मिलता आप लोगों को, या दिन में नींद तो आदमी सोता नहीं है, रात ही में सोता है। तो आप अपने अंदर की हीलिंग पावर को समझिए। सारी दुनिया में सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी बातें समझते हैं दिन भर, दूसरों के अंदर झांक के देखने की कोशिश करते हैं, दूसरों के घर में झांकने की कोशिश करते हैं। तो अपने अंदर आप झांकिए। अपने अंदर आप अगर 20 मिनट, आधा घंटा अगर रोज डेली रात में सोते समय अपने अंदर की हीलिंग पावर को समझेंगे कि हमारे शरीर के ऑर्गन्स की क्या स्थिति है, कैसे उनको शांति मिले, स्थिरता मिले, तो अगर आप उस विषय पे ज़रा सा ध्यान देंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर होगा और नींद की कमी वो पूरी होगी आपकी, आप अच्छे से नींद ले पाएंगे। जब आप नींद में, एक होता है एक्शन, एक होता है रिलैक्सेशन। तो जैसे जब एक्शन में आदमी रहता है तो वो तो मान लीजिए कार्य प्रणाली है, बाकी रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप रिलैक्सेशन आपके शरीर में नहीं होगा, आप रिलैक्सेशन में नहीं रहेंगे, तो बहुत सारी क्रियाएं हमारे अंदर के वो बिगड़ी ही रहेंगी। तो उसको सुचारू रूप से करने के लिए हमको ये नींद वाला सिस्टम बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम लोग दिन भर थके मांदे जो भी काम करते हैं, सब रात में नींद जब हम लेते हैं अच्छी, तभी हमारी ये सारी थकावट और ये सब चिंताएं, डिप्रेशन, ये सब दूर होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो कि शांत अच्छी नींद आती है उनको, तो अच्छे सोते हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे नींद में भी वो दिमाग उनका चलता रहता है, वो अर्ध निद्रा की तरह सोते हैं, उलझन होती है, बेचैनी होती है, नींद टूट जाती है। तो इस सब विधाओं के लिए फिर वो डॉक्टर के पास दवा, नींद की गोली। और नींद की गोली क्या है, एक ऐसा नशा होता है कि जैसे एक गोली आदमी खाता है तो संतुष्टि नहीं मिलती, तो वो 2 गोली 3 गोली बढ़ाता जाता है। फिर उसके बाद उसके शरीर में तमाम विसंगतियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और चंद्र नाड़ी को नहीं एक्टिवेट कर पाते हैं, जिससे हमारे पूरे शरीर को रिलैक्सेशन मिलता है। तो आइए उसी सिस्टम में बात करेंगे। सबसे पहले आप खाने के बाद रात में वज्रासन में बैठने का आप लोग पूरा अभ्यास करिए। वज्रासन में बैठ के आप लोग अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन क्रिया कर सकते हैं, नहीं तो लेट के हम अभी प्राणायाम के एक एक आसन और प्राणायाम बताएंगे, जिससे आप लोग अपने शरीर को, पूरा शरीर को और मन को बिल्कुल शांत कर सकते हैं। तो वज्रासन में बैठ के आराम से स्पाइन सीधी करके आप इसमें भी नाड़ी शोधन कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर को हीलिंग पावर मिलेगी। तो करना क्या है, आपका हाथ सीधा अलाइनमेंट, दूसरे हाथ में ये विष्णु मुद्रा बना के और बाईं नाक से सांस खींचेंगे। बाईं नाक जो हमारी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करती है। तो इस तरह से आप लोग अलाइनमेंट सीधा करके दाहिनी नाक को बंद करेंगे और बाएं से सांस खींचेंगे, सहज भाव से खींचेंगे। ज़्यादा जोर जबरदस्ती वाला सांस नहीं लेना है कि हम खींच के फटाफट वो करें, ऐसा नहीं करना है। आपको जो आपके शरीर का संतुलन हो, जो सांस का सही चक्र हो, उस हिसाब से आपको लेना है। तो आप जैसे मान लीजिए 4 सेकंड सांस ले रहे हैं तो 6 सेकंड 8 सेकंड छोड़ने का प्रयास करिए। उससे हमारे शरीर के अंदर की हीलिंग पावर मजबूत होगी और वो सांसों का संचालन बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सिस्टम करिए। इस तरह से जब आप
कम से कम 10 मिनट वज्रासन में बैठेंगे, 10 मिनट ये अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन का कार्य करेंगे, तो आपके शरीर में निगेटिव ऊर्जा सब बाहर होगी और सारे शरीर के अंदर आंतरिक ऊर्जा, हमारी प्राण ऊर्जा जो मजबूत होगी। जब प्राण ऊर्जा हमारी मजबूत होगी तो सारे शरीर को मजबूत करेगा, आपके अंदर हीलिंग पावर को बढ़ाएगा, आपको अच्छे नींद आएगी। तो ये एक सिस्टम हो गया। उसके बाद आप रात में जैसे ये वशिष्ठ प्राणायाम करिए, पैर को इतना गैपिंग देके हाथ को ऐसे सीधा गैपिंग देंगे। उसके बाद हम इसमें जो है नाड़ी शोधन इसमें भी कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम से। तो आप लोग देखिए सहज भाव से पेट फुला के सांस लेना है, फिर पेट धीरे धीरे अंदर करना है, एकदम गुब्बारे की तरह पेट फुलाना है, पूरी पेट में सांस भरना है, सीने से छाती से नहीं। एक राउंड करने के बाद थोड़ा सा सांस अपनी फिर से आप सही करेंगे, क्योंकि ये अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाता है, आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो पहले एक चक्र पूरा करने के बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर से वो प्रक्रिया करिए। इस तरह से आप 10 मिनट 15 मिनट आप इसको लगातार करेंगे तो आपको तुरंत ही नींद आ जाएगी। इससे आपको नींद आने की पूरी गारंटी है। आप लोग इस तरह का अभ्यास करेंगे तो तुरंत आपको नींद आने लगेगी। फिर उसके बाद दाएं करवट या बाएं करवट जैसा आपको उचित लगे, वैसे तो दाहिने करवट ही सोना चाहिए, क्योंकि दाएं करवट सोने से हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव रहती है और हमारे शरीर को पूरी हीलिंग पावर मजबूत होती है, सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन प्रदान होता है। इससे आपका मन शांत होगा। और ये भ्रामरी की क्रिया आप बैठ के भी कर सकते हैं, जैसे वज्रासन में बैठे हैं या सुखासन में बैठे हैं, तो सीधा बैठ के इसका अभ्यास आप लोग करिएगा मन को शांत करके। और चूँकि कान बंद करके करने की रात में आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि रात में सन्नाटा रहता है, तो बाहरी आवाज़ का हमारे कानों में या दिमाग को प्रवेश नहीं करती हैं। अच्छा, जब स्वर से आप लयबद्ध तरीके से भ्रामरी क्रिया करते हैं तो आपके दिमाग में बाहरी कोई चीज़ प्रवेश नहीं करती है, वो दिमाग को स्थिरता देता है और शांति प्रदान करता है। तो इस तरह से आप जैसे बैठ के सुखासन में आराम से ज्ञान मुद्रा लगा के आराम से सांस लेंगे। इस प्रक्रिया से आप 10 मिनट 5 मिनट जिनसे जो हो सकेगा आराम से करिएगा। और ये अभी वशिष्ठ आसन की बात में वशिष्ठ आसन किया, उसका आप लोग पालन करिएगा। और इतने से भी बात नहीं बनेगी तो आप लोग जो है शवासन की प्रक्रिया योग निद्रा का इस्तेमाल आप लोग करिएगा। वैसे दोनों, चाहे वशिष्ठ आसन प्राणायाम चाहे आप योग निद्रा का लगाइए, जो आपको उचित लगे, लेकिन लगाइए आप लोग। रात में सोने से पहले 15 मिनट
20 मिनट आधा घंटा अपने शरीर के बारे में आप सोचिए कि हमारे अंदर के ऑर्गन्स पावर क्या है, उनकी हीलिंग पावर कैसे है, उनके बारे में जब आप सोचेंगे तो वो सारे ऑर्गन्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, बेहतर रिजल्ट देंगे, जिसमें आप लोगों को बहुत ही स्वस्थता प्रदान होगी। आप लोग एक अच्छे स्वास्थ्य के मालिक बनेंगे धीरे धीरे। तो गैस और एंजाइटी, डिप्रेशन, दिमाग से सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे नेगेटिव ऊर्जा सब खत्म हो जाएगी। आपको अच्छी बेहतर नींद आएगी और आप लोग आराम से पूरी रात नींद अच्छे से सो सकेंगे। तो ये प्रक्रिया आप लोग अपनाइए। शवासन की स्थिति मैं आपको बता देता हूँ। शवासन में सीधा लेट जाएंगे, पैरों में 1.25 फीट का गैप लेंगे, हाथों में ऐसे गैपिंग देंगे और सारे शरीर को ढीला छोड़ के दिमाग को एकदम केंद्रित करके एकदम ढीला, लंबी लंबी सांसें, गहरी सांसें। तो पेट फुला के लेना है, पेट फुला के आराम से छोड़ना है। सारा शरीर को ढीला छोड़ देना है, दिमाग को एकदम केंद्रित करना है और अपने सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ देंगे। इस तरह का आप लोग अभ्यास करेंगे तो आप लोग बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा वरदानी प्राणायाम हमने आज उस पर चर्चा की है। तो आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो आज की वीडियो यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राम।